हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेगी इस मंथ में, हम सब देखेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं रीडिंग को आगे स्टार्ट करूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो आने वाली नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करिए और प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है। मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए वर्गोस, देखते हैं अक्टूबर मंथ क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, कैसा रहेगा ये महीना मेरे प्यारे वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। ओम नमः शिवाय। डिवाइन से प्रार्थना कीजिए वो आपको मैसेजेस दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या बात है। टावर, बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके, एस्ट्रोलॉजिकल देखते हैं। टावर, ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, हम नहीं देखेंगे। वर्गो कन्या राशि, ओम नमः शिवाय। क्या बात है। वीनस, ओके, वहाँ पे भी 9th हाउस आया था आपका। वीनस, द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्ज एंड वैल्यूएबल। देखिए, चलिए पहले मैं सारे निकाल लेती हूँ, देन बात करती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे प्लूटो। मुझे ये कार्ड चाहिए तो हम ये भी यहाँ रख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, अक्टूबर मंथ। वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए वर्गोस, इस महीने आपके साथ में कहूँगी कुछ इस तरह की कोई घटना हो सकती है जो आपको अंदर से पूरा हिला दे। कहने का मतलब कि आप किसी चीज़ को कुछ अलग तरीके से देख रहे थे, या अभी शायद आप जीवन को अलग तरीके से देख रहे थे, या किसी रिश्ते को, किसी सिचुएशन को अलग तरीके से देख रहे थे, वो भी बहुत अच्छे खासे लंबे समय से। लेकिन अब उस चीज़ को देखने का नज़रिया आपका जैसे बदल रहा है। इस महीने कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ। समझ रहे हैं आप मेरी बात। यहाँ पर टावर की एनर्जी है और यहाँ पर वर्क थ्रू योर फियर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है यहाँ पे, डेथ एंड रीबर्थ की, जैसे कि कोई चीज़ अंदर आपके ख़त्म होकर के एक नया बर्थ हो रहा है। और यहाँ पर प्लूटो, मेरा मेन मकसद ही यही था, ये बॉटम ऑफ द डेक आया था और इसको यहाँ रखने का मकसद ही मेरा यही था कि आपके अंदर वो एबिलिटी है। अगर आप देखेंगे ये फिनिक्स है। फिनिक्स एक ऐसा बर्ड होता है जो खुद में जल करके ही नया पैदा होता है। जब वो मर जाता है या जल जाता है, भस्म हो जाता है, तो उसमें से एक नया फिनिक्स जो है, वो बर्ड कह सकते हैं आप इसे, वो पैदा होता है, उसका रीबर्थ होता है। तो जब तक वो जलता नहीं है तब तक उसका रीबर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि ये किसी नई शुरुआत के लिए आपके साथ घटना घट रही है वर्गोस। अभी ये कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। देखिएगा, मुझे ज़्यादा आपका पर्सनल एरिया यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये वीनस जो है, वीनस बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है। द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्जेंस एंड वैल्यूएबल। तो डेफिनेटली ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ नज़र आ रहा है ना, स्कॉर्पियो का, न्यू मून इन स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, तो
आपके अंदर ना बहुत एक चेंज आने वाला है स्कॉर्पियो। अब मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूँ, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा कहने का मतलब कि बहुत अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो। एक अलग ही फायर आपके अंदर आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा सेक्सी आप लगने वाले हो यहाँ पर। ये दैट काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर। अट्रैक्शन आपका, चार्म आपका बहुत निखर के सामने आएगा, क्योंकि ये जो ऊर्जा ख़त्म हो रही है ना, ये और ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है, तो आपके अंदर वो ऊर्जा, फायर बहुत अच्छे से आने वाली है। मतलब एक नया जन्म जो आपका हो रहा है ना यहाँ पर, जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो, वो बहुत एक फायरी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ रहे हैं? मतलब आप समझ सकते हो कि कई बारी तो कार्ड्स को ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इनकी एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं, लेकिन एक्सप्लेन कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, कोशिश की जारी रखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अभी अगर कोई थकी हुई ऊर्जा थी किसी सिचुएशन को लेकर के, आप बहुत डल थे, या फिर जिस चीज़ को आप जैसा समझ रहे थे ना, आप अभी बहुत अलग होने वाले हो वर्गोस। बहुत एक क्या बोलूँ, इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ वाइब्स आ रही हैं। अपने बलबूते सब करने वाले हो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होने वाला है। ये जो न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रही है, और मतलब पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाले हो आप वर्गो। समझते हो ना, जैसे कि बटरफ्लाई बनती है एक उसमें से वो जो होता है, मैं भूल गई आप समझते होंगे, ठीक है, आई डोंट नो, भूल गई, मेरे वर्ड्स ऐसे ही हो रहे हैं। तो उसमें से जैसे बटरफ्लाई बनता है, बटरफ्लाई बिल्कुल चेंज हो जाता है ना। अभी वो जो रेंगने वाला कीड़ा होता है वो रेंग रहा है, लेकिन वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गया, उसको आज़ादी मिल गई, वो इतना खूबसूरत भी हो जाता है और उड़ने लग जाता है। मतलब जैसे कि उसको पूरी ज़िंदगी मिल गई, जो सपना उसने कभी शायद देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं कि ऐसा कभी होगा उसके साथ, वो चीज़ हो जाती है। तो यही चीज़ आपके साथ हो रही है, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपकी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये तो कही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जो रीबर्थ आपका होगा, लेकिन उससे पहले का जो प्रोसेस हो रहा है उस पर भी थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्क थ्रू योर फियर आया है। तो ये प्रोसेस बड़ा कोई फेयरी टेल टाइप्स नहीं होने वाला है आपके लिए कि हाँ कोई आया और आप बहुत हंसी खुशी हो गया, ये सब ऐसा नहीं होना है। ये डार्क साइड दिखाता है, आपकी जो शेडो साइड है, आपकी जो डार्क साइड है। तो उस शेडो से आपको पार निकलना पड़ेगा, उसे फेस करके ही निकलना पड़ेगा, उस सिचुएशन को हैंडल करके ही निकलना पड़ेगा। तो आपको यही बोला जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन है ना, इसे दिल से मत लगाइएगा, आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो, समझ रहे हैं आप, जो बटरफ्लाई आप बन रहे हो, जो ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, जो फीनिक्स आप बन रहे हो, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। वही आपको यहाँ स्ट्रेंथ देगा। अगर आप इस चीज़ पर फोकस करके चलोगे तो आप इस ऊर्जा से बहुत इजीली डिटैच हो जाओगे और इससे बाहर निकल आओगे, क्योंकि अगर आप इसमें स्टक रह गए तो फिर यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इसे हील करना पाना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप इसी में स्टक हो जाओगे। तो इस महीने कुछ ना कुछ तो ऐसा है वर्गोस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आपको पता चलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप पूरा, एक होता है ना कि पैराडिग्म शिफ्ट हो जाता है, कि आप बिल्कुल अलग होने वाले हो इस महीने। किसी कोई भी सिचुएशन, रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। और इसके साथ ही साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपकी देख रही हूँ, बहुत ही सेक्सी और सक्सेस बहुत मिल रही है, ब्यूटी, मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो आप अपने अंदर। एक फायर ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लक आपकी तरफ आ रहा है। अब जब तक अभी तक जैसे लोगों ने आपकी वैल्यू को नहीं समझा था ना, या आपको किनारे करते गए थे, अब आपकी वैल्यू को समझेंगे। एक स्टार होता है ना, वीनस एक चमकने वाला स्टार है, तो नॉर्मल अगर स्टार्स हम देखेंगे उन पर इतना फोकस नहीं होगा, उनमें से जो एक ज़्यादा चमक रहा होता है उस पर फोकस होता है ना, तो यही फोकस आप पर होने वाला है, आपकी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, समझ रहे हैं आप। लेकिन उससे पहले जलने का भी भाव है, तो जलेंगे भी तभी ट्रांसफॉर्म होंगे, समझ रहे हैं आप। अब जलने को ये मत समझ लीजिएगा कहीं फायर लग जाएगी, समझ रहे हैं ओके, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि इस इतनी सीरियस मैटर है, अभी इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो माय डियर, हंसने वाली ये बात है कि
आप उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो ना, क्योंकि आगे जा कर के आपके लिए इतना पॉजिटिव हो रहा है, आप पूरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, पूरा मेकओवर हो रहा है आपका, डिवाइन नेचुरल वे में आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी करते रहोगे नहीं हो पाओगे, यहाँ पे डिवाइन एंट्री कर रहे हैं, आपको चीज़ों की सच्चाई के बारे में पता चल रहा है। अभी वो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, क्योंकि वैसे तो ये डार्क साइड है, समझ रहे हैं आप, तो अभी गलत सिचुएशन में पड़े रहना ज़्यादा अच्छा है या फिर सही पाथ पर आ जाना अच्छा है? जहाँ स्टक हो वहाँ से निकलना भी तो ज़रूरी है ना, तो उससे डिटैच होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ होता है लेकिन आप उसी में ही अगर ऐसे बनकर बैठ जाते हो कि ओहो मेरे साथ तो क्या हो गया, मैंने क्या सोचा था, ये क्या हो गया। ये कुछ लोगों के मैं क्लियर बताना चाहती हूँ, आपके कोई प्लान्स में भी आपने बना रखे हो किसी चीज़ को लेकर के, वो फेल हो सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ है ऐसा, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ये जर्नल रीडिंग है, मैं सिर्फ एक जर्नल वे में बता रही हूँ आपको, समझ रहे हैं? क्योंकि अगर पार्टिकुलर कोई चीज़ बता दो तो लोग टैग कर देते उस चीज़ को कि अरे यही होना था, अच्छा ये तो नहीं है, या यही हो जाएगा। अगर नहीं भी होना होगा तो अपने अकॉर्डिंग देखिए। डेफिनेटली यहाँ नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, न्यू मून की वाइब्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको शेडो से पार होकर जाना पड़ेगा, शेडो से होकर के जाना पड़ेगा, अपनी डार्क साइड से जो होने वाला है उसकी डार्क साइड से होकर के यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये फिनिक्स भी यहाँ पे दोबारा से रीबर्थ इसका तभी हुआ है ना, पहले ये जला है, नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ऊपर सक्सेस, सन की ऊर्जा, यहाँ आपने देखा था ना बॉटम ऑफ द डेक सन इसलिए आया था, समझ रहे हैं आप, इसलिए आया था। मे भी कुछ लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, कुछ ना कुछ है, शिफ्ट है आपके अंदर, बहुत शिफ्ट हो रहा है अंदर, अंदर से पूरी तरह से शिफ्ट होने वाले हो आप वर्गोस। मे भी आपने खुद नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब ऐसा कभी मैं चेंज हो सकता हूँ या सकती हूँ, समझ रहे हैं आप? ओके, देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पर को कन्या राशि, एक बात याद रखिएगा, अगर सैड ऊर्जा में रहे, इससे डिटैच नहीं हुए, इस ऊर्जा से जो भी ये चीज़ होगी, तो फिर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना आपकी, ये डिले हो जाएगी। ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो चीज़ तो नहीं हुई, वो आपकी वजह से नहीं हुई, उससे डिटैच होना बहुत ज़रूरी है, उस सिचुएशन को हील करना बहुत ज़रूरी है, उस जो डार्क साइड है उसे एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपके सामने हो उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे समझिए, उसे लेसन लीजिए, उसे हील कीजिए और आगे बढ़िए, न्यू स्टार्ट कीजिए अपना, क्योंकि ये ज़ीरो से स्टार्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? होप आप समझ रहे हो वर्गोस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसे कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। जब इंसान खुद नहीं कुछ कर सकता है तो डिवाइन एंट्री करते हैं उसकी पूरी लाइफ को चेंज करने के लिए। ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, अक्टूबर मंथ क्या आ रहा है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ना कोई मैसेज है, शिफ्ट है, ये भी इंस्टेंट शिफ्ट को ही दिखाता है, ट्रांसफॉर्म होने को ही दिखाता है, चेंज को दिखाता है, सडन कुछ ना कुछ सडन होगा, अचानक से होगा माय डियर, अचानक से। ये कोई पहले से आराम से पता जिसकी आपको अंदेशा होगा, ऐसा नहीं कोई चीज़ है। ये हो सकता है कुछ के लिए हो भी, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, लेकिन ज़्यादातरों के लिए ये अचानक से होने वाली चीज़ है। ओम नमः शिवाय। स्टार अगेन यहाँ पे एक्वेरियस, ओके ग्रेट। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। पता है मुझे यहाँ पे, वाओ ब्यूटीफुल, यहाँ मुझे दिख रहा था लेकिन मैंने कहा पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स ओपन कर लूँ तभी मैं आपको बताऊँगी क्या आता है आगे। और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए है वर्गोस, ठीक है? इस सिचुएशन से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप आगे ही बढ़ रहे हो माय डियर, आपकी ग्रोथ ही हो रही है, आप पीछे नहीं हो, लक आपके साथ है। ये मैं कहती हूँ ना कि कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है, ये अचानक, मतलब कहने का मतलब ये कुछ ये डिवाइन की प्री प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग नहीं हो सकती, लेकिन डिवाइन की प्री प्लानिंग है कि इस वक्त आप में ये शिफ्ट लेकर आना है, आप में उस चेंज को लेकर आना है। तो ये वक्त रहेगा अच्छे कर्मों को ऐड करने का। तो जितना आप अच्छे कर्मों को इस महीने ऐड कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो कीजिए, जो कर सकते हैं अच्छे कर्मों को करने के लिए वो कीजिए, समझ रहे हैं?
लोगों की मदद कीजिए, नीडी पर्सन्स की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, जिस तरह से आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, उस तरीके से कीजिए। और आपको बोला जा रहा है होप नहीं खोनी है, स्टार की वाइब्स है। मैंने आपको अभी क्या बोला कि आप स्टार की तरह चमकने वाले हो, एक वीनस स्टार जो बहुत चमकीला स्टार होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। और ये पता है कार्ड क्या, ये डेस्टिनी का कार्ड है, आप डिस्टाइंड हो, ये होना था, ये सिचुएशन होनी थी वर्गोस। एक्सेप्ट कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर आपके स्टार्स को ना, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ तो डिवाइन उनको अलाइनमेंट में लेकर के आ रहे हैं। चीज़ें अब बेहतर ही होंगी, क्योंकि अभी तक शायद आप सही ट्रैक पर नहीं थे, अब आपको सही ट्रैक पर ला करके आपको अलाइनमेंट में लेकर के आया जा रहा है। आपकी सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें आपको डिवाइन पर ट्रस्ट भी कायम रखना है और उनका साथ भी देना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अदरवाइज़ ये जो आने वाली जो न्यू बिगनिंग है, क्योंकि इसके साथ ही साथ इस सिचुएशन के बाद आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ में मैं आते हुए देख रही हूँ, बहुत सारी, मैं 1 2 3 नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आते हुए देख रही हूँ। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकले तो आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है वर्गोस, तो तैयार रहिए उस चीज़ के लिए, ठीक है? एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, सबके लिए नहीं आता है इतनी जल्दी। आपका तो वो वक्त आ गया है, समझ रहे हैं? बस अब आगे का फ्यूचर आपका और अच्छा जाए, आगे आपको अबंडेंस मिले, प्रोस्पैरिटी मिले, सक्सेस मिले, उसके लिए अभी से गुड डीड्स करना शुरू कर दो। समझ रहे हैं? अच्छे कर्मों को करना शुरू कर दीजिए। पेड़ पौधे लगाइए, पौधों को पानी दीजिए। आई एम सॉरी, ये बात नहीं है कि आप सिर्फ लोगों की मदद कर रहे हो, किसी भी तरीके से बेजुबान जो जानवर होते हैं, एनिमल्स, उनकी मदद कर सकते हो, उनको हील कर सकते हो। प्लांट्स को वाटर दीजिए, उनको उनकी मदद कीजिए, मतलब कुछ भी कीजिए, प्लांट्स इम्प्लांट कीजिए। समझ रहे हैं आप? प्लांट्स लगाइए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए इस वक्त में। और इस वक्त डिवाइन आपको बोल रहे हैं, देखिए इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। रिलेशनशिप में किसी का बिल्डअप होते हुए देख रही हूँ, और यहाँ पर कोई रिलेशन है, या तो आपकी लाइफ में कोई एंट्री कर रहा है, ठीक है? सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस महीने, वो आते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की मैंने आपके लिए बात करी है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, जो आपको जिस तरीके की, ये उस तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो आपको चाहिए थी, जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी की आप वेट कर रहे थे, जो अभी तक आपको वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। समझ रहे हैं? कोई ऑफ़र हो सकता है लव को लेकर के, या फिर वर्क को लेकर के कोई ऑफ़र हो सकता है। बहुत स्टेबिलिटी में देख रही हूँ। और ये याद रखिएगा, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप कोई पर्सन की वेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अगर आप मेल हैं तो हाई पॉसिबिलिटी है जो फीमेल होंगी वो वर्किंग होंगी, ठीक है? वो हाउसवाइफ नहीं होंगी, वो वर्किंग होंगी। समझ रहे हैं आप? और डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं माय डियर, ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। और अंत में हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, जो खुशियों को दिखाता है। देखिए, मैं आपको वर्गोस बताती हूँ एक बात, ये जो शुरू के 15 दिन रहेंगे ना आपके, ये ट्रांसफॉर्मेशन के रहेंगे। अगर आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छे से निकाल दी, नेक्स्ट 15 डेज़ आपके बहुत ब्रिलियंट जाने वाले हैं, बहुत ही बैलेंस जाने वाले हैं। आप वो सब पाने वाले हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगेन बोलूँगी, ये एक जर्नल रीडिंग है, अपनी अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग देखिएगा, और कितना क्या वर्क आप कर रहे हो, क्या आपके साथ हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है ये सब। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। पारिवारिक मामलों में आफ्टर 15 डेज़ में यहाँ पर बहुत खुशियों वाला समय आते हुए देख रही हूँ। लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, मैरिड लाइफ के मामले में बहुत अच्छा समय मैं देख रही हूँ। कोई खुशी का मौका ऐसा आना जिसमें आप अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। मैं ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। आप लोग ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ग्रोथ में आपकी रिलेशनशिप में देख रही हूँ, और आपके रिलेशनशिप में वो जो फ्लो है ना इमोशंस का, वो बहुत बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड रहने वाला है इस वक्त पे। और ये कुछ इस तरह की भी ऊर्जा है कि जैसे
आपके लाइफ में कुछ मेजर इश्यूज हुए और अब एक खुशहाली वाला समय आया है आपके लिए, आप उसे इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं कि फाइनली ये हुआ। कुछ लोग यहाँ पे घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना, सिंगल फैमिली हो सकती है आपकी, बच्चे हो सकते हैं आपके, जॉइंट फैमिली नहीं नज़र आ रही मुझे, ठीक है। यस, ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए वर्गोस। ओम नमः शिवाय। कुछ लोगों के पास यहाँ पे चॉइसेस भी आ सकते हैं वर्गोस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं तो डेफिनेटली चॉइसेस भी हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। इमोशनल विड्रॉवल, देखिए इमोशनल विड्रॉवल भी है कुछ लोगों के लिए। पेशेंस एंड प्लानिंग, डेफिनेटली वर्गो कन्या राशि। ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, मैंने आपको ये बातें बोल दी हैं। और बॉटम ऑफ द डेक अगेन रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, 3 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। माय डियर, ये जो भी सिचुएशन है ना, आप इसे पार कर जाओगे वर्गोस, आई एम श्योर आप पार कर जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ है जो आप उन चीज़ों से, मैंने बोला ना, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, पर्सनल लेवल पर हो सकता है, क्योंकि इमोशनल विड्रॉवल है, ठीक है। जो लोग, जो चीज़ें, जो सिचुएशंस, जो भी कुछ है जो आपको सर्व नहीं करता, उनसे अब दूर जाने का वक्त आ गया है, ठीक है। उनसे दूर होने का वक्त आ गया है, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है, ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग है यहाँ पर आपके लिए, आपको यही बोला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में पेशेंस लेकर के आना है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं ना वर्गोस, तो ये डिवाइन की मर्जी है, आप डिवाइनली गाइडेड हो, यहाँ देख रहे हो आप डिवाइनली गाइडेड हो। तो आपको यहाँ पर डिवाइन, ये मैं मैसेज नहीं दे रही हूँ आपको, डिवाइन डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं आपको। तो आप उनकी बातों को तो समझिए। जब आपको ये बात पहले बताई गई है तो आपको अपने आप को उस तरीके से मैं कहूँगी अपने आप को बना लेना है, अपने माइंड को मेकअप कर लेना है कि यस, मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे उस सिचुएशन से उतनी ही पावर के साथ बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आगे बहुत अबंडेंस है, सक्सेस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैं पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ, वो खुशियाँ हैं जो मेरी लाइफ में मैं मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो इसके लिए इस ऊर्जा से निकलना, जब आप इस पावर में आते हैं ना, तो ये ऊर्जा कुछ भी नहीं रह जाती है। समझ रहे हैं? ये बहुत ईजी हो जाता है इससे बाहर निकलना। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है आपके लिए, आपको डिवाइन बोल रहे हैं छा जाने का वक्त है दुनिया पर। अगेन बोलूँगी, सब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। अभी आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से क्या करोगे, वो आपको देखना है, पर ये एक नई शुरुआत का वक्त है। और मैंने बोला ना, ये ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली कोई चीज़ है। समझ रहे हैं? ज़ीरो से स्टार्ट होना, कुछ नया दोबारा से बिल्ड करना। क्योंकि फिनिक्स क्या होता है, उसकी ओल्ड सेल्फ ख़त्म, वो पूरा ख़त्म है, फिनिश है, जल गया, राख हो गया, फिर नया बॉर्न हुआ, ज़ीरो से स्टार्ट करा। तो यहाँ पे भी ज़ीरो ही है, न्यू बिगनिंग है, नए सिरे से कुछ नई शुरुआत है यहाँ पर। और यहाँ पर डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं ऑब्स्टेकल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, वो आपको राह दिखाएंगी। और ये गाइडेंस क्या है? ये वही तो है कि आपको गाइड किया जा रहा है। देखिए, जब भी तकलीफ़ में हो, जब भी मुश्किल में हो, डिवाइन से गुहार लगाइए, अपनी डिवाइन टीम को, अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उन्हें इन्वोक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप उनसे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं और वो आपको आकर के मैसेज नहीं दे। अभी आकर के मैसेज वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं हो जाएंगे ना, तो उनके मैसेज देने के तरीके बहुत सारे होते हैं। अब ये भी होता है कि उसके बाद आप ओपन हो रहे हो मैसेज रिसीव करने के लिए कि नहीं, वो तो आपको दे रहे हैं, पता चला आप देख रहे हो, अरे ये क्या, मुझे तो ऐसे नज़र आ गया, ये तो कोइंसिडेंटली हो गया, ऐसा था ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही देख लिया। समझ रहे हो आप? वो आपको देखने की आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, थोड़ी मुश्किल है, डार्क साइड है, लेकिन आप उसे आराम से पार कर लोगे। ये गैप ज़्यादा नहीं है, देख रहे हैं? और डिवाइन टीम देख रहे हैं, मैं ऑलवेज इन ए डिवाइन टीम। ये क्या है? ऑर्ब्स ही तो हैं, लाइट्स के ऑर्ब्स। वो क्या होते हैं? हमारे एंसेस्टर, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारी डिवाइन टीम पद पद पर, हमारे एक एक पग पर आपके, वो आपको गाइड कर रही हैं। आपके एंसेस्टर्स
मुझे यहाँ पर आपको गाइड करते हुए दिख रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो प्लीज़ इस मैसेज को ओपन होकर के लीजिए, और उसके बाद ये जब आप ये इस पोर्शन को कंप्लीट कर दोगे ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीशन में ले आओगे, आपको उतनी ही खुशी मिलने वाली है और उतनी ही बैलेंस्ड आप फील करने वाले हो। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे आपकी फाउंडेशन देख रहे हैं, यहाँ पर आपकी फाउंडेशन ब्रेक हो रही है। कोई टावर का कार्ड क्या बताता है? कोई किला है, ये किला, उसका फाउंडेशन वो रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़ा था तो वो ब्रेक हो रहा है। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ पर आगे आपकी फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, फर्म फाउंडेशन बन रही है आपकी। समझ रहे हैं आप? तो प्रैक्टिकल रिलीम में आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना, परिवार, रिश्ता, प्यार, धन, सक्सेस, जॉब, वो सब मिलने वाला है। लेकिन उसके लिए इस दौर से गुजरना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव साइड्स की तरफ देखिए। और ये कुछ ना कुछ सेक्रीफाइसेस आपसे डेफिनेटली मांगता है। सेक्रीफाइस का कार्ड है, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो आपको करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? और इसके साथ ही साथ आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है। आपको डार्क साइड की तरफ नहीं देखना है, लाइट की तरफ देखना है, ग्रोथ की तरफ देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ देखना है। तभी वो फाउंडेशन, वो फर्म फाउंडेशन आपको मिलेगी। समझ रहे हैं आप? तभी वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, तभी वो बैलेंस आपके अंदर और आपके बाहर, क्योंकि अंदर आएगा बैलेंस तभी तो आपके बाहर आएगा, और तभी आप वो अचीव कर पाओगे सब कुछ। देख रहे हैं आप? चलिए देखते हैं और ओशो ज़ेन से आपको डिवाइन क्या गाइड करते हैं। ओम नमः शिवाय। अक्टूबर मंथ के लिए वर्गो राशि वालों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी इस ऊर्जा से माय डियर। ट्रैवलिंग, लेजीनेस, 9 ऑफ कप्स। देखिए ये 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, और 9 ऑफ कप्स क्या बताता है ना, आपकी जो खुद की विशेस हैं वो फुलफिल डेफिनेटली होंगी। आपने जो मांगा है वो डेफिनेटली फुलफिल होगा। और लेजीनेस से बाहर आइए, एक्टिव रहिए। समझ रहे हैं? किसी काम को अगर करना है तो उसको लेकर के एक्शन लीजिए। अगर आपको पता है कि सिचुएशन से मुझे बाहर आना है, इसके लिए मुझे हीलिंग करनी है, तो उसको लेकर के एक्शन लीजिए, क्योंकि लेजीनेस की ऊर्जा भी यहाँ पर नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट तो है, लेकिन उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप? एक्शन भी आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये चीज़ आपको बैठे बिठाए नहीं मिल जाएगी। इसके लिए आपको जो करना है वो तो करना पड़ेगा। हीलिंग है, हीलिंग करो, चीज़ों को समझो, मेडिटेशन करिए, उससे बाहर आने की कोशिश करिए। और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे यही बताता है कि कोई ना कोई आपकी तरफ मैसेज बहुत ही स्पीड से आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से। थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। और अगेन आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में आप सूर्य की तरफ ही जा रहे हो, रोशनी की तरफ ही जा रहे हो, ट्रांसफॉर्म ही हो रहे हो। बार बार आपके कार्ड सेम वही मैसेज दे रहे हैं माय डियर। ये पथ थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा फोगी है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप इसे पार कर जाओगे। सिर्फ फोकस बनाए रखिए कि आप क्या पाने वाले हो। फोकस आपको उस पर रखना है कि पाने क्या वाले हो आप। समझ रहे हैं आप? पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे तो ये जो समय है ये आसानी से निकल जाएगा। और देखते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय। एनर्जी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है? ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, अक्टूबर मंथ। अटैचमेंट से डिटैच होना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये वक्त है जो भी अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनसे डिटैच होने का। कॉर्नुकोपिया, माय गॉड। वर्गोस, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक, ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड हीलर ऑफ द एजेस। मैं कितने कार्ड्स लूँ आपके लिए? ओके, हम इन्हें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पे कॉर्नुकोपिया 11 आप में से कुछ लोगों को दिख सकता है माय डियर, ठीक है।
और कॉर्नुकोपिया यहाँ पर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक अबंडेंस की बात करी थी। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बोला था, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वो आपकी आ रही है। आप जो अचीव करने वाले हो ना, बस अगर आप उसकी तरफ देखोगे ना, तो ये तो कुछ भी पार्ट नहीं है माय डियर वर्गोस, समझ रहे हैं। कॉर्नुकोपिया भी है हमारे पास और ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। 333 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी क्रिएटिविटी से जुड़िए वर्गोस, जो करना चाहते हैं ना, अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, क्राफ्ट, मतलब कुछ भी क्रिएटिव अगर आप है, आपके अंदर कुछ अलग कोई कला है आपके अंदर, उससे जुड़िए। वो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगी, आपको बहुत नाम, आपको नेम फेम बहुत मिलेगा। 333 की ऊर्जा है। और आपके लिए अगर कोई बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी अगर आती है ना, आप जिस सिटी में रहते हो, अदर सिटी से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है या फिर अब्रॉड की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो आपको बहुत सक्सेस दिलाने वाली है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, सक्सेस ही सक्सेस है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, मनी ही मनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और हीलर ऑफ द एजेस है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप खुद एक हीलर हो सकते हो माय डियर वर्गोस। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हो, और जो प्रोफेशनली इस लाइन में नहीं है, आपको भी डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं कि आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो। और यहाँ पर फोकस सारा कहाँ आ रहा है, हार्ट चक्रा पे। तो जो भी ये अटैचमेंट्स हैं, इनसे बाहर निकलने का और इन चीज़ों से बाहर निकलने का एक ही तरीका है कि अपने आप को हील कीजिए। अपने हैंड्स को जोर से रब कीजिए, ऐसे जोर से आपको रब करना है। और इसके अंदर जब आप देखोगे, थोड़ी देर तक करते रहिए, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक करते रहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये देख रहे हैं, ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, आपको लगेगा, लेकिन जब आप करोगे ना 30 सेकेंड्स या उससे थोड़ा ऊपर तक, तो आपको खुद लगेगा आपके यहाँ पे ना एक ऊर्जा जो है सर्कुलेट होगी। अब उस ऊर्जा को आप अपने हार्ट पे ले जाइए और ऐसी एफर्मेशंस दीजिए कि मेरा हार्ट हील हो रहा है, माई हार्ट इज़ हीलिंग, ठीक है, मैं नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर देखिए, ऐसा रोज कीजिए, मैनी टाइम्स आप कर सकते हो, समझ रहे हैं आप। एंड ये कैसे भूल गई मैं, वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक चैप्टर क्लोज हो रहा है माय डियर, ये क्लोजर है ये क्लोजर है आपका, वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर। ट्रैवल आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे भी है कोई वर्ल्ड वाइड आपके पास अब्रोड से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है कुछ वर्गों के लिए, वो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी माय डियर। अगर इस महीने आपको कोई अब्रोड से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या आप जा रहे हो, समझ रहे हैं, या आप खुद ट्रैवल कर रहे हो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सक्सेस है उसमें, काम को लेकर के है, पढ़ाई को लेकर के है, किसी भी चीज़ को लेकर के है, सफलता बहुत है आपको, समझ रहे हैं आप। चलिए लास्ट में हम एंजल से भी देख लेते हैं आपके लिए। ओम नमः शिवाय। एंजल्स की तरफ से एनी स्पिरिचुअल मैसेज फॉर वर्गोस फॉर अक्टूबर 2022। बेस चक्र वाओ ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने देखा है ना, फर्म फाउंडेशन, ये आपके बेस चक्रा को, जो रूट चक्रा है, उसे ही डिनोट करता है। और यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर आए हैं एंजल्स की तरफ से बेस चक्रा। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। देखिए यहाँ पर आपको देखना है आप क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपके थॉट्स क्या है, सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस करना है, समझ रहे हैं आप। अपने घर को, पर्सनल लाइफ को लेकर के, करियर को लेकर के, फाइनेंसेस, मनी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये जो है ना आपको वैसा ही आउटकम देगा जैसा आप सोचोगे। मैंने बोला ना, पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिविटी को ही देखते रहोगे तो इस सिचुएशन से इजीली बाहर निकल आओगे। लेकिन अगर पॉजिटिविटी को नहीं देखोगे कि आपके साथ आगे आपको ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है, तो फिर आप यहीं बैठे रहोगे और वो चीज़ डिले हो जाएगी। तो बेस चक्र यहाँ पे आपको एंजल्स भी यही मैसेज दे रहे हैं माय डियर। बहुत ही ब्यूटीफुल मंथ और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली और आप उस गाइडेंस को फॉलो करोगे, क्योंकि आई नो दैट कि किसी ना किसी तरीके से आपको ये गाइडेंस बिल्कुल मैच होने वाली है आपके किसी ना किसी एरिया को लेकर के। तो प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहिएगा। आई नो ऐसे मोमेंट में पॉजिटिव रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोशिश करने वालों की ही हार नहीं होती है माय डियर। कोशिश कीजिए, करते रहिए, पॉजिटिव होने की कोशिश करते रहिए। बार बार इस रीडिंग को देखिए, रोक दीजिए, जहाँ इतनी अच्छे कार्ड्स आए हैं उन्हें बार बार देखिए। जब नेगेटिव थॉट्स आए उन कार्ड्स को देखिए,
और कर्म कीजिए, अपना हील कीजिए अपने आप को, फिर बताइए कैसे नहीं आप इस सिचुएशन से पार हो जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग वर्गोस, आई होप आप समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।